परमार्थ के रास्ते पर चलने के बाद और सारे रास्ते स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। नैमिषारण्य में जगत गुरु जगदाचार्य स्वामी सुकर्मानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में श्री आनंद चैतन्य महाराज दयालु जी ने माँ काली की घनघोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ काली ने श्री आनंद चैतन्य महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे, जिसे पाकर वह धन्य हो गए थे। नैमिषारण्य में ही उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। नैमिषारण्य तीर्थ तो था ही, श्री आनंद चैतन्य महाराज के चरण पढ़ने के बाद वह महातीर्थ हो गया था। जन्मस्थली होने के कारण श्री आनंद चैतन्य महाराज का इस पावन भूमि से हृदय से जुड़ा रिश्ता रहा है। पूरा बचपन यहीं बीता। नैमिषारण्य से ही उनकी परमार्थ यात्रा आगे बढ़ी थी। यह यात्रा भोलेनाथ की नगरी काशी, माँ विंध्यवासिनी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति धाम होते हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, चार धाम और अंत में विराट शक्तिपीठ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में विराम की ओर बढ़ी। श्री आनंद चैतन्य महाराज दयालु जी ने विश्व कल्याण के लिए हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक घनघोर तपस्या की। पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित किया था। श्री आनंद चैतन्य महाराज का सबसे अधिक समय श्री कटपात्री महाराज के सानिध्य में काशी में बीता। वहाँ उन्होंने श्री विद्या साधना, माँ बगलामुखी साधना को आगे बढ़ाया। कटपात्री जी महाराज श्री आनंद चैतन्य महाराज से हृदय से बहुत प्रेम करते थे। कटपात्री महाराज की साधना को श्री आनंद चैतन्य महाराज ने अपने अथक प्रयास से सुगम बनाकर जन जन तक पहुंचाया। इस प्रयास में उन्होंने कई बार जीवन तक की परवाह नहीं की। गंगोत्री के उद्गम स्थान से भी कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की। गंगोत्री में प्रवास के दौरान उनके साथ कई अजीब अजीब घटनाएं हुई, जिसे सुनकर हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वहां उन्हें भोलेनाथ ने साक्षात विराट रूप में दर्शन दिए थे। ऐसे कालजयी श्री आनंद चैतन्य महाराज के विषय में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिन्हें विस्तार से बताया नहीं जा सकता है। ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष की जिस पर कृपा हो जाती है, उसके सानिध्य मात्र से उनका जीवन सुगम हो जाता है। उन्होंने ही करपात्री शक्तिपीठम की स्थापना के साथ साथ बहुत संस्थाओं का गठन किया था। 18 पुराण पर उनका शोध निरंतर जारी है। गीता, रामायण, वेद एवं वेदांत दर्शन को वह जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के परिवेश इसकी नितांत आवश्यकता है। इस कलुषित हो चुके समाज को इन्हीं की अब जरूरत है। वर्तमान समय के समाज को वह देखकर द्रवित होते हैं। पूर्व में साधना में रहने के कारण वह समाज को मूर्त रूप नहीं दे पाए। विश्व शांति का संदेश जन जन तक पहुंच चुका है। यही उनका विराट मिशन था। जीवों एवं प्रकृति के प्रति वह सदैव नतमस्तक रहे हैं। प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को संजोने की जरूरत है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु हमने प्रकृति को क्या दिया? धीरे धीरे अपने स्वार्थ के लिए हम रोज पेड़ पौधों का दोहन कर रहे हैं, जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। इसे देखकर वह बहुत दुखी होते हैं। आधुनिक जीवन एक सीमा में होना चाहिए। जब सीमा टूटती है, पाप का उदय हो जाता है। श्री आनंद चैतन्य महाराज सेवा को अपना धर्म मानते हैं। उनका मानना है सेवा से बढ़कर कोई धर्म है ही नहीं। सभी धर्मों का आधार मानव कल्याण भावना है। श्री आनंद चैतन्य महाराज ने ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति की है जो अब तक कोई पा नहीं सका है। जिस व्यक्ति को भगवान ने स्वयं दर्शन दिए हो, वह तो स्वयं ही पावन हो जाता है। पूरा भारत भ्रमण के बाद दयालु जी ने मध्य प्रदेश में ठहराव बनाया है। इसके बाद कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। बहता पानी आगे बढ़ता रहता है। जहाँ जहाँ उसको अवरोध मिलता है, वह उसे भी तोड़कर आगे बढ़ता रहता है और अंत में सागर में अंगीकार हो जाता है। श्री आनंद चैतन्य महाराज ने परमार्थ को ही अपना जीवन बनाया है।
वह निरंतर परमार्थ के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं, जहां से वापस लौटना अब शायद नामुमकिन होगा। महाराज ने अपने जीवन के एक एक पल को परमार्थ के साथ जिया है और इसी मार्ग पर चलने को वह प्रेरित करते रहते हैं। जिंदगी की इस श्वासों के रुकने से पहले वह ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम का संचार हो, प्रत्येक मन में प्रेम फलता फूलता रहे, दुख उससे कोसों दूर रहे। श्री आनंद चैतन्य महाराज समाज को अब वह सब कुछ देना चाहते हैं जो समाज की अब आवश्यकता है। वर्तमान में जिंदगी के पल धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। ऐसे में महाराज जी का सानिध्य मिल जाएगा तो बच्ची जिंदगी को प्रभु का साहिल मिल जाएगा। आज की भागम भाग की जिंदगी में हम परमार्थ से बहुत दूर जा रहे हैं, जिसके कारण भयंकर कष्टों में घिर गए हैं। आगे सिर्फ अंधकार ही नजर आता है। इस अंधकार को हटाने के लिए ऐसे अवतारी मानवों के प्रकाश की सदियों से इस धरा पर आवश्यकता रही है।